हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान ले अगर तेरे पास लिखा हुआ है कि मोडेक्स जो है वो ए से बी के बीच में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम नंबर लाइन पर वो नंबर्स देख लेते हैं जो जैसे यहाँ पर होगा 0। पहले नंबर लाइन पर वो नंबर्स ढूंढेंगे जहां पर इक्वालिटी होल्ड कर रही है कि बराबर कब होगा, छोटा बड़ा बाद में देखेंगे। तो अब मोडेक्स की जो वैल्यू है वो ए से बी के बीच में चाहिए। मोडेक्स ए के बराबर कब होगा? जब एक्स की वैल्यू या तो ए होगी या माइनस ए होगी। मोडेक्स की वैल्यू बी कब होगी? जब एक्स की वैल्यू या तो बी होगी या माइनस बी होगी। ठीक है। अब तो ये चाहता है कि जैसे मोडेक्स का जो मोडेक्स का की जो वैल्यू है यानी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो ए से बी के बीच में रहे। तो तू क्या चाहेगा कि तेरा जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रहे। क्योंकि चेक कर, ए पर मोड की वैल्यू कितनी है? ए। बी पर मोड की वैल्यू कितनी है? बी है। अगर तू ए से बी के बीच में रहना चाहता है तो ये इंटरवल काम का होगा हमारा। अगर हम ए के लेफ्ट में आएंगे तो मोड की वैल्यू ए से छोटी हो जाएगी, लेकिन हमें मोड की वैल्यू चाहिए ए से बड़ी। अगर मैं बी के राइट में जाऊंगा तो क्या होगा? मोड की वैल्यू बी से बड़ी होती जाएगी, जितना दूर जाएंगे उतनी मोड की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। तो कितनी हो जाएगी? बी से बड़ी हो जाएगी। लेकिन मुझे मोड एक्स की वैल्यू चाहिए बी से छोटी। तो इस वजह से ये वाला इंटरवल आया। उसी तरीके से मान ले कोई आदमी यहाँ पर खड़े है। अब तुझे क्या चाहिए कि मोडेक्स का जो डिस्टेंस है वो ए से बड़ा चाहिए। मतलब मोडेक्स की जो सॉरी वैल्यू है वो ए से बड़ी चाहिए। यहाँ पर तो एग्जैक्ट ए है ना। अगर तुझे डिस्टेंस बड़ा करना है तो तुझे ओरिजिन से दूर जाना पड़ेगा। ओरिजिन से दूर जाएंगे तो किस तरफ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे। लेकिन कहां तक जाएंगे? माइनस बी तक। क्योंकि अगर मैं थोड़ा और दूर चला गया तो मोडेक्स की वैल्यू बी से बड़ी हो जाएगी, और बी से बड़ी हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए बी से छोटी। तो इसका मतलब यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस इंफिनिटी से सॉरी माइनस बी से लेकर माइनस ए यूनियन ए से बी। वो मैंने बताया था, अगर इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल आता जाएगा, अगर इक्वल टू ना हो तो ओपन इंटरवल आता जाएगा। ठीक है। ये तो चलो हम कल पढ़ लिए थे। कुछ और प्रॉपर्टीज लिखो इसकी, इनइक्वालिटीज की। हम यहां पर ये बोलते कि x प्लस वाई का जो मोड होगा वो हमेशा मोड x प्लस मोड y से छोटा आएगा। ये वाली प्रॉपर्टीज थोड़ा ध्यान से समझना, वैसे तो बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो नंबर हैं x और y, ठीक है। x और y का अगर हम सम करके फिर मोड निकालें, और एक बार हम क्या कर रहे हैं कि मोड x अलग निकाला, y का मोड अलग निकाला, फिर दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये वाला नंबर जो होगा या तो इसके इक्वल होगा या इससे छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। और आराम से लॉजिकली तुम सोच सकते हो कि मान लो x और y दो नंबर है। x और y कैसे भी नंबर हो सकते हैं, सेम साइन के भी हो सकते हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो, या अपोजिट साइन के हो सकते हैं। तो तुम चेक करके भी देख सकते हो, जैसे मान लो 7 और 4 है। अगर सेम साइन के नंबर्स को ऐड करते हो तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड बढ़ता है। 7 और 4 को ऐड करा तो 11 आया। उसी तरीके से मान लो तुमने -7 में -4 ऐड करा तो कितना आएगा? माइनस का 11 आएगा। वैल्यू भले ही कम हुई, दो नेगेटिव नंबर को ऐड करोगे तो नंबर और छोटा हो जाएगा। लेकिन जब हम मोड की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो मैग्नीट्यूड चेक करो, 7 और 4 को ऐड करके कितना आया? 11 आया। बताया था जब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मतलब है उसकी वैल्यू से। मतलब 11 से मतलब है, माइनस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मान लो तुम अपोजिट साइन के नंबर्स ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा तो इनको ऐड करने से वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाती है। मैग्नीट्यूड बैलेंस आउट करने के लिए हमें थोड़ा बहुत कैंसिल आउट करना पड़ता है। जैसे यहां से 4 और यहां से -4 कटेगा तो सिर्फ कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो वही लॉजिक हम यहां पर लगा रहे हैं कि जब तुम मोड एक्स और मोड वाई की बात कर रहे हो तो मोड लगते ही दोनों नंबर्स अपने आप पॉजिटिव हो चुके हैं। तो यहां पर तो क्या हो रहा है, मोड एक्स प्लस मोड वाई सेम साइन के पॉजिटिव नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करोगे तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन एक्स प्लस वाई जब तुम कर रहे हो तो तुम्हें नहीं पता कि एक्स और वाई सेम साइन के हैं या अपोजिट साइन के हैं। अगर सेम साइन के होंगे, दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी मैग्नीट्यूड बढ़ा, राइट हैंड साइड में भी मैग्नीट्यूड बढ़ा। दोनों का मैग्नीट्यूड बढ़ा, इसका मतलब दोनों बराबर होंगे। ठीक है, एग्जांपल से कहोगे तो वो भी समझा दूंगा। लेकिन अगर मान लो एक्स और वाई का साइन अपोजिट हुआ, जैसे 7 और -4, तो मैग्नीट्यूड घट जाएगा, कम हो जाएगा और मोड की वैल्यू कम आएगी। तो यहां पर तो राइट हैंड साइड में हम दावे से कह सकते हैं कि दो पॉजिटिव नंबर ऐड होंगे तो और बड़ी वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहां पर हो सकता है अपोजिट साइन होने की वजह से वैल्यू थोड़ी कम हो जाए। इसलिए हम कहते हैं कि अगर या तो ये नंबर इसके इक्वल होगा
या फिर ये नंबर इससे छोटा होगा। ठीक है, इसमें भी अगर हम केसेस वगैरह बनाने की कोशिश करें, जैसे अगर तुम इसके दो केस बनाओ तो क्या बना सकते हो कि मोड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y होगा। ऐसा कब होगा कि इक्वालिटी होल्ड कर जाए? सोच के देखो, ऐसा तब होगा, यहां पर तो नंबर बड़ा ही होना है ना, पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो और बड़ा नंबर मिलेगा। वही सेम चीज मैं यहां पर चाहता हूं कि x प्लस वाई मिलकर हमारे पास और बड़ा मैग्नीट्यूड दें। वो तब देंगे जब दोनों का साइन या तो पॉजिटिव होगा या दोनों का साइन नेगेटिव होगा, मतलब दोनों सेम साइन के होंगे। और इसी बात को मैथ्स में लिखने का तरीका क्या है? इसी चीज को मैथ्स में लिखने का तरीका है इफ x इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। याद करो, ये इनइक्वालिटीज चैप्टर में हमने एक बार लिखा था, जब इनइक्वालिटी के बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे कि रेसिप्रोकल करने से क्या होता है क्या नहीं, उसमें ये चीज बताई थी कि मैथ्स में ये बात लिखने का तरीका कि दोनों सेम साइन के हैं, इस तरीके से लिखा जाता है। x इंटू वाई अगर ग्रेटर देन जीरो है तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। दोनों ही केस में ऐड करने पर उनका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। मैग्नीट्यूड बढ़ेगा मतलब दोनों नंबर बराबर आ जाएंगे। यहां पर लिख भी सकते हो, दैट इज x एंड y आर ऑफ सेम साइन। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? या तो ये दोनों नंबर बराबर आएंगे या जो लेफ्ट वाला नंबर होगा x प्लस वाई का मोड, वो राइट वाले नंबर से छोटा आएगा, मोड x प्लस मोड y। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे, मतलब x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। दैट इज x एंड y आर ऑफ अपोजिट साइन। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया क्या किया? क्योंकि अगर ये समझ में आ गया, गलत तो मैं फिर जल्दी जल्दी बता दूंगा, आसान है। पहले ही समझने में थोड़ी दिक्कत आती है कभी कभी, और कहोगे तो एग्जांपल देके समझा देता हूँ, क्योंकि रट्टे मारने की कोशिश मत करना। अभी जैसे ये एक रिजल्ट लिखा है, ऐसे तीन और लिखने हैं अभी, तो रट्टे नहीं मार पाओगे जब तक समझ नहीं पाओगे, समझोगे नहीं। बोलो भाई जल्दी से, किसी को दिक्कत है तो। चलो ठीक है। अब जैसे हमने x प्लस वाई का मोड की बात करी है, बिल्कुल वैसी मैं किसकी बात करूंगा? वैसी मैं बात कर लूंगा x माइनस वाई के मोड की। x माइनस वाई का मोड भी जो होगा वो मोड x प्लस मोड वाई से छोटा होगा। ठीक है, दोबारा वही चीज हो रही है। मोड x और मोड y तो पक्का सेम साइन के हैं ना, दोनों पॉजिटिव नंबर है। दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो मैग्नीट्यूड और बड़ा होगा। लेकिन x माइनस वाई जब हम कर रहे हैं तो हमें नहीं पता x और y का साइन सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, किसी एक केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड और बड़ा हो जाएगा, तो ये भी बड़ा ये भी बड़ा बराबर आ जाएंगे। या फिर हो सकता है कि x माइनस वाई से क्या हो, मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो जाए। जैसे 7 में से 4 सपरेट करते हैं तो 3 बचता है, मैग्नीट्यूड कम हो जाता है ना। तो मैग्नीट्यूड कम होगा तो इसका मतलब इस नंबर से छोटा आएगा। दोबारा इसमें दो केस बनेंगे, हम देखेंगे इक्वल टू कब होगा और इक्वल टू कब नहीं होगा। तो क्या क्या केस बनेंगे कि या तो x माइनस वाई का मोड इज इक्वल टू मोड x प्लस मोड y। तो सबसे पहले हम चेक करें कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगी। सोच के देखो, इक्वालिटी कब होल्ड करनी चाहिए? यहां पर मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए ना। अगर पॉजिटिव नंबर में से पॉजिटिव नंबर सेपरेट करोगे तो नंबर तो और छोटा हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव नंबर में से नेगेटिव नंबर सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे 7 माइनस माइनस 4, अगर पॉजिटिव में से एक नेगेटिव नंबर सेपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड और बड़ा हो गया। तभी तो जाकर दोनों बराबर आ पाएंगे ना। इसका मतलब यहां पर हमारे पास x और y अपोजिट साइन की होनी चाहिए। और अपोजिट साइन की इक्वालिटी को कैसे लिखते हैं? इफ x इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो, दैट इज x एंड y आर ऑफ अपोजिट साइंस। अगर इस तरीके से नहीं समझना चाहते तो इस तरीके से समझ लो। अगर ऊपर वाला हमें समझ में आ गया, इसमें और इसमें फर्क ही क्या है? जो इसका पहले वाला और इसका पहले वाला है, दोनों में फर्क क्या है? y की जगह माइनस वाई पुट किया ना, इतना ही तो फर्क आया। तो यहां पर y की जगह माइनस वाई आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं y का मोड और माइनस वाई का मोड सेम होता है, ये बात हम कर चुके हैं कि 2 का मोड लो या माइनस 2 का मोड लो, एक ही बात है। तो अगर इस पूरे वाले में मैं y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दूं, मेरा काम चल जाएगा। तो यहां पर भी y को माइनस वाई से रिप्लेस करना पड़ेगा।
तो x इंटू वाई की जगह अब क्या आ जाएगा, x इंटू माइनस वाई, और हम लिख देंगे x इंटू माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन माइनस हमें चाहिए नहीं, तो माइनस का एक्स वाई वो माइनस उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां पर इक्वालिटी तब आएगी जब दोनों अपोजिट सॉरी सेम साइन के होंगे, यहां पर इक्वालिटी तब आएगी जब दोनों अपोजिट साइन के होंगे। ठीक है, याद रखना ये बात। इसी में नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ये तो बात हुई इक्वल कब होंगे, अब हम बात करेंगे कि लेस देन कब आएगा। तो वही सोच के देखो, अगर x और y सेम साइन के होंगे, मान लो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो 7 माइनस 4 करने से मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर राइट हैंड साइड वाले नंबर से छोटा आएगा। कब, जब दोनों सेम साइन के हैं, और दोनों सेम साइन के होने का मतलब इफ x into y is greater than 0, that is x and y are of same sign। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ये आ गया। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा इक्वल टू 0 कहां पर लेना और कहां पर नहीं लेना। अगर यहां पर इक्वल टू है तो यहां पर इक्वल टू 0 लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सपोज करो x इंटू वाई इक्वल टू 0 कब आएगा, जब दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा। मान लो y 0 हो गया, तो y अगर 0 हो गया तो मोड x इज इक्वल टू मोड x आ जाएगा, क्योंकि 0 का मोड तो 0 ही है। तो अगर यहां पर इक्वालिटी है तो यहां पर भी 0 के साथ इक्वालिटी आएगी, अगर यहां पर इक्वालिटी है तो यहां पर भी 0 के साथ इक्वालिटी आएगी। ठीक है, आया समझ क्या किया सर, मोड ऑफ x प्लस वाई और मोड ऑफ x माइनस वाई में क्या रिलेशन होगा। अक्षित रुक जाए अभी भाई, सभी बात करेंगे। पहले जितना मैं बताऊं, जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो मैं बता देता हूं जो स्टैंडर्ड चलती है, उसके बाद बात करते हैं फिर जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे। जो समझाया उसमें जो डाउट है वो पूछ लो एक बार, वो बात करेंगे उनके बारे में। अब यहां पर पूरे में मैंने क्या बात करी, मैंने यहां बात करी है मोड एक्स प्लस मोड वाई की, दोनों जगह। अब मैं बात करूंगा मोड एक्स माइनस मोड वाई की। अभी तो दोनों मोड्स का इंडिविजुअल मोड्स का सम ले रहे थे, अब दोनों के इंडिविजुअल मोड्स का डिफरेंस लेंगे हम कि क्या बनेगा। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी ये आती है एक्चुअली कि x प्लस वाई का जो मोड होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मोड x माइनस मोड वाई पूरे का मोड। यहां पर दोबारा बोल रहा हूं, दोनों मोड का डिफरेंस ले रहे हैं। अब हमें तो कोई आइडिया नहीं है ना कि किसका मोड बड़ा होगा किसका मोड छोटा होगा, तो उस डिफरेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने पूरे के ऊपर मोड लगा लिया कि एटलीस्ट गारंटी तो हो कि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो सोचो होगा क्या, जब हम x प्लस वाई कर रहे हैं तो हमें नहीं पता x प्लस वाई करने से नंबर का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या कम होगा, लेकिन दो ही ऑप्शन है ना, अगर दोनों सेम साइन के होंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो मैग्नीट्यूड घट जाएगा। लेकिन जब मैं मोड x माइनस मोड y कर रहा हूं तो पॉजिटिव में से पॉजिटिव नंबर माइनस कर रहा हूं, अब तो पक्का ही मैग्नीट्यूड घटेगा ना। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड कम हुआ तो दोनों बराबर आ जाएंगे, अगर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, इसका तो कम होना ही होने, तो ये नंबर इस नंबर से बड़ा आ जाएगा। इसलिए इनइक्वालिटी पलट देते हैं, लेस देन इक्वल टू की जगह अब आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू। दोबारा दो केस बनेंगे कि इक्वल टू कब होगा और ग्रेटर देन कब होगा, वो हमें पता होना चाहिए कि कब होगा। तो लिखो इसमें, सबसे पहले बात करते हैं इक्वालिटी कब आएगी। एक्स प्लस वाई का मोड इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई पूरे का मोड, और सेकंड केस अपने पास होगा कि एक्स प्लस वाई का मोड इज ग्रेटर देन मोड एक्स माइनस मोड वाई पूरे का मोड। ठीक है, अब ये चेक करते हैं कि कब क्या काम होगा। अगर इस केस की बात करें, यहां पर तो मैग्नीट्यूड कम होना ही होने, तो यहां पर भी कम होना चाहिए, तभी तो दोनों बराबर आ पाएंगे ना। यहां पर मैग्नीट्यूड कब हो कम कम कब होगा, दो नंबर को ऐड करें और मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए, वो तभी हो सकता है जब दोनों नंबर्स अपोजिट साइन के हो, क्योंकि 7 और -4 को ऐड करोगे तभी जाकर मैग्नीट्यूड कम होकर 3 बचेगा, और यहां पर तो कम होना ही होना है। तो ये कब होगा, जब x एंड y आर ऑफ अपोजिट साइड्स, तो लेस देन 0। अब इक्वालिटी है तो मैंने यहां पर भी लेस देन इक्वल टू 0 लगा दिया। अगर ऑब्वियसली ये लेस देन 0 के लिए काम हो रहा है तो ये वाला काम कब होगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा। अगर एक केस का पता चल गया तो दूसरा तो उसका उल्टा ही होगा ना, यहां पर नेगेटिव से काम चल रहा है तो यहां पर पॉजिटिव से चलेगा। इसका मतलब क्या लिख लोगे, दैट इज, ये बस तुम्हें याद दिलाने के लिए लिख रहा हूं, अपोजिट सेम साइन, वैसे हम बात कर चुके हैं ये सारी, आर ऑफ अपोजिट साइंस।
और इसका मतलब क्या होगा, दैट इज एक्स एंड वाई आर ऑफ सेम साइन। तो इस तरीके से हमारे पास बनता है। अब पहले हमने x प्लस वाई के मोड की बात करी थी, अब हम बात करेंगे x माइनस वाई के मोड की। 2-4 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से नोट करो, कुछ डाउट है पूछ लो, और जो फोर्थ फॉर्मूला बनेगा, जो फोर्थ रिजल्ट बनेगा, अपने आप बनाने की कोशिश करो। फिर मैं करूंगा, फिर मैच करना कि मैच कर रहे हैं। और भाई बार बार बोल रहा हूँ, रट्टे मारने की कोशिश मत करना, आज याद रह जाएगा, कल याद रह जाएगा। 2 साल बाद एग्जाम देना है हमें, मेन जो है, तो समझ कर करना। रटने तो तुम्हें वैसे भी पड़ेगी, मतलब याद तो हो ही जाते हैं लगभग लगभग काम करते करते, लेकिन लॉजिकली याद हुआ तो कभी अगर कंफ्यूज हो जाओगे कि पॉजिटिव था नेगेटिव था, तो साथ के साथ सोच सकते हो, ये एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। क्योंकि वहां पर अगर एग्जाम में दिमाग घूम गया कि पॉजिटिव था या नेगेटिव था, वो वहीं पर नंबर चले गए बस। जल्दी से नोट करो और फोर्थ पॉइंट अपने आप बनाने की कोशिश करो। लास्ट में लेस देन और इक्वल टू होगा कहां पर? अच्छा, वो फोर्थ वाले में। हाँ, वो लेस देन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लास्ट वाले में। किस लास्ट की बात कर रहे हैं, जो अभी बनाने को बोला है या जो मैंने लिखा हुआ है? बना लिया ध्रुव फोर्थ पॉइंट, बहुत बढ़िया। अभी मैं लिखूंगा तो मैच करना क्या होगा। तुषार, जो खुद बनाना है भाई, एक बार बना फिर मैच करना, एक बार रफ नोटबुक में लिख लेना। दोबारा दो मोड की डिफरेंस की बात करेंगे। यहां पर x प्लस वाई का मोड था, अब हम बात करेंगे x माइनस वाई का मोड अगर आ जाए। ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मोड x माइनस मोड वाई, क्योंकि वही बात है, राइट हैंड साइड में तो अगर पॉजिटिव नंबर दो सब्ट्रैक्ट होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड तो घटेगा ही घटेगा, कम ही होगा। लेकिन यहां पर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। फिर वही बात करेंगे कि ठीक है, पॉसिबिलिटी तो दोनों है, लेकिन कब कौन सी पॉसिबिलिटी काम करेगी। तो पहला केस हम बनाएंगे कि जब इक्वालिटी होल्ड कर रही है, x माइनस वाई का मोड इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ y पूरे का मोड। और सेकंड केस x माइनस वाई का मोड ग्रेटर देन मोड x माइनस मोड y पूरे का मोड। अब यहां पर देखो, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, यहां पर तो मैग्नीट्यूड कम ही होने, तो हम यहां पर भी क्या चाहेंगे कि मैग्नीट्यूड कम हो, ताकि दोनों की वैल्यू बराबर आ सके। दो नंबर का डिफरेंस में मैग्नीट्यूड कम कब आएगा, जब दोनों सेम साइन के होंगे। उल्टा काम हो रहा है, यहां पर अपोजिट साइन बोला था पहले, यहां पर अब बोलेंगे पहले सेम साइन। इफ x इंटू वाई इज ग्रेटर देन जीरो, सेम साइन का मतलब यही होता है। अब यहां पर इक्वल टू लगा हुआ है, तो यहां पर भी जीरो के बाद इक्वल टू लगा सकते हैं। ये इक्वल टू जीरो वाला जो लॉजिक है, वो वेवी कर्व वाला लॉजिक नहीं है कि वहां पर बताया था कि जीरो पर क्लोज्ड है तो बाकी जगह क्लोज रहेगा। ये इस तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक आध जीरो हो भी गया तो इक्वालिटी होल्ड कर जाती है, क्योंकि अगर तुम y को ही जीरो कर दोगे मान लो, तो मोड ऑफ x इधर बचेगा, मोड ऑफ x इधर बचेगा, तो अपने आप इक्वल आ जाएंगे। तो इसलिए हम यहां पर इक्वल टू है तो यहां पर इक्वल टू जीरो लगा रहे हैं। और इस केस में क्या होगा, उल्टा काम होगा, x इंटू वाई लेस देन जीरो। ठीक है। सॉरी, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो अगर तुम दो इंडिविजुअल मोड्स को ऐड करोगे तो पक्की बात है कि उनका जो सम आएगा वो किन्हीं भी नंबर से, x प्लस वाई का मोड या x माइनस वाई का मोड, उससे बड़ा ही आएगा, बड़ा या बराबर। और अगर तुम दो मोड का डिफरेंस लोगे तो या तो छोटा आएगा या बराबर आएगा मैक्सिमम। ये केसेस है। फिलहाल इतना ही पढ़ना अपने को इनइक्वालिटीज में इसकी। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। हाँ भाई, किसी ने कुछ डाउट पूछा था, किसी ने कंपैरिजन मांगा था। क्या डाउट था सर? मोड ऑफ x प्लस वाई और मोड ऑफ x माइनस वाई में क्या रिलेशन होगा? अक्षित, कुछ खास रिलेशन नहीं होता उसमें, क्योंकि x प्लस वाई तू निकाल रहा है और x माइनस वाई निकाल रहा है, तो दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है।
उनमें कंपैरिजन नहीं कर सकते अपने, जब तक हमें साइन ना पता हो। तो कहेगा मैं तीनों केस बना के दिखा देता हूँ तुझे, लेकिन मतलब वो फालतू की चीज रखने वाली होगी या याद करने वाली होगी। बना देता हूँ या बना लेते हैं खुद ही, इससे तुम्हारी और प्रैक्टिस हो जाएगी। कर लिया नोट? अगर नोट कर लिया तो डन लिख के भेजो। या आलस आ रहे तो डी लिख के भेज दो। चलो भाई, इसका किसका डाउट था? नाम तो मुझे अक्षित का डाउट था शायद। बनाओ, अपने आप बनाने की कोशिश करो। x प्लस वाई का मोड और ये कह रहा है x माइनस वाई का मोड, दोनों में क्या रिलेशन होगा? कौन बड़ा कौन छोटा, कब बराबर कब नहीं होंगे, कब लेफ्ट वाला बड़ा होगा कभी राइट वाला बड़ा होगा? करो जल्दी से, ट्राई करो। वैसे ये प्रॉपर्टी मैं लिखवाता नहीं होता और कोई भी नहीं लिखवाता, याद करने वाली नहीं होती है, लेकिन एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर लो इसे। प्रज्ञा नहीं, सिर्फ पहले वाले का आंसर बताओ। चलो मैं भी देखूं किसका आंसर सही है किसका गलत। सिर्फ पहले वाला बताओ कि x प्लस वाई का मोड x माइनस वाई के मोड से कब बड़ा होगा। वही लॉजिकली सोचो कि सेम साइन होगा तब क्या होगा, और अपोजिट साइन होगा तब क्या होगा। ठीक है, नदम, अक्षित, गोपिका, मस्किन का भी सही था शायद, दिया था। ठीक है, सारे लगभग सही बता रहे हो। क्या करना पड़ेगा? वही लॉजिकली सोचो। अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड और बड़ा हो, यहाँ पर मैं चाहूंगा मैग्नीट्यूड कम हो। मैग्नीट्यूड और बड़ा कब होगा? जब दोनों सेम साइन के होंगे। अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तभी तो ऐड करने से मैग्नीट्यूड और बड़ा आएगा। और साथ के साथ अच्छी बात ये हो रही है कि अगर दोनों सेम साइन के होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, तो माइनस करने से कम हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन तो तब काम करेगी जब x इंटू वाई ग्रेटर देन जीरो है, दोनों सेम साइन के। अच्छा, ये मतलब दो धारी वाला क्या में कि अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, दोनों मतलब कंडीशन याद रखिए। अच्छा, ऑब्वियसली अगर ये एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो के लिए आ रहा है तो ये वाला केस कब आएगा? जब एक्स वाई लेस देन जीरो होगा। अगर दोनों अपोजिट साइन के होंगे, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जैसे मान लो एक्स 7 है और वाई -4 है, तो 7 और -4 को ऐड करने से मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन उनका डिफरेंस लेने से मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। इस वजह से ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा आएगा। इक्वल टू कब होगा ये बताओ? इक्वल टू कब होगा? सेकंड वाला केस मिलेगा भी या कभी नहीं मिलेगा? ठीक है, काफी बच्चे सही बता रहे हैं। ये वाला केस तब होगा जब x इंटू वाई जीरो के बराबर होगा। x इंटू वाई जीरो होने का मतलब या तो इनमें से कोई एक नंबर जीरो हो जाए, जैसे मान लो y जीरो हो गया। अगर y जीरो हो गया तो यहाँ पर भी मोड x, यहाँ पर भी मोड x इक्वल आएंगे। अगर दोनों ही जीरो हो गए फिर तो जीरो इक्वल टू जीरो है ही अपने पास। ठीक है, तो जिसका भी डाउट था भाई, अक्षित का डाउट था शायद, तो इस तरीके से हम कमेंट कर सकते हैं। और कुछ नया भी अगर पूछ ले तो साथ के साथ हम बता सकते हैं। लॉजिक सीखने का फायदा यही होता है कि अगर कल को वो कुछ नया पूछ ले तो हम जुगाड़ टुगाड़ लगा के बता देंगे उसे। हुआ इतना? अब इनइक्वालिटीज पर सवाल करके देखो। सोल्व। क्या लिखोगे? एक्स के, या पहले चलो सिंपल से चालू करते हैं। एक्स प्लस टू का मोड इज लेस देन इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी आएगी? एक्स प्लस टू मोड इज लेस देन इक्वल टू 3। जल्दी बताओ, बहुत आसान सवाल है, एक लाइन का सवाल है बस। क्वेश्चन आसान हो तो स्पीड में करो उसे। नहीं नदम, ये नहीं आएगा। तरनदीप, गलत है भाई, चेक कर अपनी कैलकुलेशन करा। अच्छा, 1, -5 लिखा है तुमने, सही ऑर्डर में लिखे तो इसे, और इंटरवल में आंसर आएगा, डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं आएंगी।
तनीश सही, ठीक है। मस्कीन, गोपिका, ख्याति, गौतम, ध्रुव सही है। अब इसमें तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये तो हमें पढ़ाया नहीं और सवाल पूछ लिया। कुछ नहीं, जैसे हमने कहा था कि अगर मोड एक्स ए से छोटा नंबर है तो जिस नंबर का मोड निकाल रहे हैं वो नंबर माइनस ए से ए के बीच में होगा। वही सेम काम यहां पर करना है। तो x प्लस टू जो होगा वो कहां से कहां तक के बीच में आएगा? -3 से 3 आएगा, बस इतना फर्क आएगा। अगर वहां पर x का मोड निकाल रहे थे तो x की वैल्यू माइनस ए से बोली थी। यहां पर अगर x प्लस टू का मोड है तो x प्लस टू की वैल्यू बोलेंगे माइनस ए से। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? 2 को इधर लाकर सब्ट्रैक्ट कर दो, -5 से लेकर 1 तक। ये आंसर है आपका। जो इनइक्वालिटीज में पहला रिजल्ट लिखवाया था उसका यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सोल्व। एक आसान सा वो लिख लो, 2x माइनस 3 पूरे का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ध्रुव सही है। नहीं, बाकी मैं भी वैसे फालतू में सही कही जा रहा हूँ, सबका गलत है एक्चुअली। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, लगभग सबका गलत है। मस्कीन का सही है भाई, तेरा सही है। ध्यान दो कौन सी इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू की है, लेस देन इक्वल टू की है? हाँ गौतम सही है, अक्षित सही है। इनइक्वालिटी का साइन भी ऑब्जर्व करो ना। तो कौन सी इनइक्वालिटी है कि मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग? अगर मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो तो हमने क्या कहा था कि जिस नंबर का मोड लिया गया है वो नंबर माइनस इंफिनिटी से माइनस ए आएगा, यूनियन ए से इंफिनिटी आएगा। याद है कल लिखवाया था? तो 2x माइनस 3 का मोड निकाला है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू आई है। अब कहां तक पहुंचना है हमें? x तक पहुंचना है, क्योंकि सोल्व करने का मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो क्या करेंगे, 2x तो है, -3 को हटाने के लिए हर जगह 3 ऐड करना पड़ेगा। हर जगह 3 ऐड कर दो, क्या बनेगा? माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन 10 से इंफिनिटी। x तक पहुंचने के लिए क्या करोगे? हर जगह 2 से डिवाइड कर दोगे। 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपना आंसर है, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। वही होपफुली आंसर निकाल तो रहे हो, लेकिन ये भी पता होगा कि क्या करना चाह रहे हैं कि इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू उठाकर पुट कर लो, इस नंबर का मोड अपने आप 7 या 7 से बढ़ा जाएगा। जल्दी से नोट करो, फिर कुछ और ढंग के सवाल करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 मोड एक्स प्लस 4 क्या लिखोगे? लेस देन इक्वल टू 0 लिख लो, या सिंपल लेस देन 0 बस। बताओ एक्स की पॉसिबल वैल्यूज बताओ। कुछ नहीं, फिलहाल तो सबसे पहले तो इसे उसी तरीके से कंसीडर करोगे जैसे हम एक सिंपल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करते थे, जहां से हमने एक तरह से इनइक्वालिटी में काम करना चालू किया था। विवेका वगैरह। तो मैंने बताया था एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? मोड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो। माइनस में आएगा 5 टाइम्स मोड एक्स प्लस 4 लेस देन 0। ठीक है, अब मोड एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई, फैक्टर वगैरह बना सकते हो। इसके फैक्टर बनाने के लिए क्या करोगे? इसको लिख दोगे मोड एक्स -1 इंटू में आ जाएगा मोड एक्स -4 लेस देन 0। बिल्कुल वैसा ही काम करोगे जैसा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे। अब इसका रूट 1 है, इसका रूट 4 है, नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे। 1 यहां पर आएगा 4, वही प्लस माइनस प्लस। बस फर्क इतना है छोटा सा कि अभी तक हम क्या करते थे, जो ये वैल्यू लिखी हुई है 1 और 4 की, वो किसकी वैल्यू होती थी? x की वैल्यू। तो अगर मुझे x की वैल्यू बतानी थी तो मैं बोल देता था 1 से 4, क्योंकि मुझे नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए। लेकिन अब जो इक्वेशन है या जो इनइक्वालिटी है वो मोड x में दी हुई है, तो यहां से x की वैल्यू ना निकलकर किसकी वैल्यू आएगी? मोड x की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब हमारा जो मोड x है वो 4 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर x में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होती थी तो ये 1 से 4 x की वैल्यू होती थी, लेकिन क्योंकि यहां पर इनइक्वालिटी मोड x में है तो एक्चुअली ये मोड x की वैल्यू आ रही है 1 से 4।
तो ये तीसरे वाला फॉर्मूला काम करेगा कि अगर मोड एक्स ए से बी के बीच में हो तो मोड एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी टू माइनस से यूनियन ए टू बी। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -4 से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर 4। ये हमारा आंसर होगा। दूसरी बात, यहां पर इक्वल टू नहीं था कहीं पर भी, इस वजह से हमने हर जगह ओपन लगाया। अगर इक्वल टू होता तो यहां पर हम भी क्लोज इंटरवल लगा देते। ये आंसर है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। सोल्व एक्स स्क्वायर, क्या लिखोगे? माइनस का 9 मोड एक्स -10 ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा जल्दी से। देखो क्या करोगे, काम वही है। अनुराग सही है, बस इक्वालिटी लगा ले भाई, -10 और 10। प्रोसेस वही है। यहां पर इसको लिख लेंगे हम मोड एक्स का स्क्वायर -9 टाइम्स मोड एक्स -10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो वो बनेंगे मोड एक्स -10 इंटू में आएगा मोड एक्स +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर नंबर लाइन पर प्लॉट किया जाए तो क्या बनेगा, एक तो इसका रूट है -1, दूसरा रूट है इसका 10, प्लस माइनस प्लस। हमें कौन सा पार्ट चाहिए, पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, तो ये वाला पार्ट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मोड एक्स की जो वैल्यू है वो या तो -1 से छोटी आनी चाहिए और या फिर मोड एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी आनी चाहिए। ये तो मतलब हुआ है ना इसका, मोड एक्स की वैल्यू या तो -1 से छोटी या 10 से बड़ी। लेकिन हम जानते हैं मोड एक्स की वैल्यू -1 से छोटी तो कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि मोड एक्स हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा और एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटा नहीं हो सकता। तो यहां से तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहां से मिल जाएगा। अगर मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो इसका मतलब क्या होगा, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ए वाले को कैसे सोल्व करते हैं, -इंफिनिटी से -a यूनियन ए से लेकर इंफिनिटी। अब क्योंकि 10 पर इक्वल टू था तो इस वजह से हमने -10 और 10 पर क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। ये हमारा आंसर है। ठीक है, कोई डाउट हो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। वो ये सिंपल चीजें हैं, बस रिजल्ट याद होने चाहिए अपने को, या एक एक स्टेप बस ध्यान में रखना है कि ये हो नहीं सकता, यहां से आएगा तो कितना आएगा वो आंसर रखना। लिखो सोल्व एक्स के, बनाने पड़ते हैं यार तो। एक्स के -5 मोड एक्स या +5 मोड एक्स -14 लेस देन 0। इसका आंसर बताओ जल्दी से कितना आएगा, या जल्दी ना भी बताओ, 1 मिनट फालतू ले लो लेकिन सही बताओ, ताकि मुझे भी विश्वास हो मैं अगले टाइप के सवाल करवा सकूं। अच्छा एक चीज मैं पहले बता दूं, जहां तक मुझे पता है कल क्लास है तुम्हारी, ठीक है, नहीं होगी किसी कारणवश तो बात अलग है, अगर तुम्हें छुट्टी वगैरह दे दिया है तो क्लास है तुम्हारी जहां तक मुझे पता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर तुम्हारी मतलब मुझे पता नहीं, वो पूछ लेना अपने अपने रिस्पेक्टिव टीचर से, लेकिन मैथ्स की प्रॉपर क्लास होगी, डिस्कशन क्लास नहीं होगी। मतलब हो सकता है कि शायद सैटरडे तुम्हारा इसलिए इसमें रखा गया है कि डिस्कशन क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री की। तो मैथ्स का डिस्कशन मैं पहले से बता रहा हूँ और ये आगे चलेगा, एटलीस्ट 2-3 महीने तो है अपना, और शायद पूरा साल। कि मैथ्स में जब मुझे डीपीपी वगैरह डिस्कस करने की जरूरत लगेगी, मैं वीक में कोई भी डे अपने आप डिस्कस कर लिया करूंगा। अगर सैटरडे को क्लास होगी तो वो रेगुलर क्लास होगी, उसमें थ्योरी आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो कुछ बच्चे इस वजह से क्लास नहीं अटेंड करते कि डिस्कशन क्लास है, हमारे कोई डाउट नहीं है तो हो गया काम। क्लास मैथ्स की अटेंड कर लेना अगर कल होगी।
और आज मोड के कुछ क्वेश्चंस मार्क करवा दूंगा, अब वो भी ट्राई करके देख सकते हो, काफी सारे आंसर। पहले तो मुझे निकालने दो कितना है। 7 - 2 -7/2। नहीं, अक्षित गलत है, मानिक अधूरा है, अनुराग सही है, विदुर ना भाई, इक्वल टू नहीं आएगा, इनइक्वालिटी आएगी पूरी प्रॉपर। गोपिका सही है, कनिष्का नहीं, तरनदीप सही है, गौतम सही है, पर जीरो पर भी इक्वालिटी आएगी ना, जीरो पर इक्वल टू लेने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चेक कर, अगर तूने x की वैल्यू जीरो रख भी दी तो 0 + 5 × 0 - 14 <0 आ जाएगा, तो जीरो इंक्लूड होगा वहां पर। नहीं आयान, ये नहीं आएगा भाई। आयान तू बार बार क्या कर रहे है, तू सिर्फ x की वैल्यू पर ध्यान दे रहे हैं, हमें x नहीं चाहिए अपने को। जो वो वैल्यू आ रही है ना नंबर लाइन का यूज करके, वेवी कर्व का यूज करके, वो एक्चुअली मोड x की वैल्यू आ रही है बार बार, और मोड x की वैल्यू से फिर हमें x तक पहुंचना होगा। तो बार बार सेम गलती कर रहे हैं कि जो मोड x की वैल्यू आ रही है उसी को तो x की वैल्यू मानकर आंसर बता रहे हैं। ख्याति ठीक है, अनिकेत ठीक है, नहीं आर्यन। देखो चलो, कुछ नहीं करना, वही घटिया सा काम है। x में, मोड x में क्वाड्रेटिक मान लो, मोड x का स्क्वायर प्लस 5 × मोड ऑफ x माइनस 14 <0। ठीक है, अगर इसके फैक्टर्स बनाओगे तो मोड x प्लस 7 आएगा, इनटू में आएगा मोड x -2 <0। अगर नंबर लाइन पर प्लॉट किए जाएं तो इनके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, एक तो आ रहा है माइनस का 7, एक आ रहा है 2, प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट, मतलब हमें पता चला कि मोड x की जो वैल्यू है वो 2 और -7 के बीच में होनी चाहिए, ये बात हुई। अगर यहां पर इक्वल टू 0 नहीं है तो यहां पर भी इक्वल टू नहीं आएगा। अब ये कह रहे हैं कि मोड x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि मोड x की जो वैल्यू है वो -7 से बड़ी होनी चाहिए। तो इस चीज में तो वो कोई नई बात बोल ही नहीं रहा ना। अगर मैं बोलूं कि मोड x -7 से बड़ा होगा तो वो तो हमेशा ही होगा, एक पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा आता है। तो इनइक्वालिटी का जो ये वाला हिस्सा है वो मेरे किसी काम का नहीं है, मैं उसको साइड में अलग रख सकता हूँ, उसको रिजेक्ट कर सकता हूँ, या कह लो एक तरह से इग्नोर कर सकता हूँ, मेरा फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसी चीज को मैं क्या पढ़ सकता हूँ कि मोड x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए बस, क्योंकि -7 से तो बड़ी अपने आप ही होगी, हमें काम करने की जरूरत नहीं है उसमें। तो अगर मोड ऑफ x लेस देन 2 आ रहे हैं तो पहले वाला इनइक्वालिटी का फॉर्मूला लगेगा कि मोड x लेस देन 1, मोड x लेस देन a। अगर मोड x लेस देन a होगा तो x की वैल्यू कहां से कहां तक, -a से a तक, मतलब -2 से लेकर 2 तक। ये अपना आंसर है, नोट करो भाई, कुछ दिक्कत है पूछो, नहीं तो मैं अगला सवाल लिखूं। वही मैं बार बार बोलता हूँ, आंसर कुछ लोगों के गलत आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपनी गलतियां पहचानो। अगर अपनी गलती नहीं दिख समझ में आ रही कि हमारा आंसर क्यों गलत आ रहा है, फिर परेशानी वाली बात है। और पूछो उसे कि हमने ये किया वो गलत क्यों है, या खुद दिख गया तो बहुत बढ़िया। जल्दी से नोट करो, और नोट हो जाए तो डन लिख के भेजो। वो लोग डन मत लिखना जिनका आंसर आ गया था, क्योंकि तुमने तो नोट कर ही लिया हुआ। लिखो, सोल्व। एक्स के -4x + 3 पूरे का मोड प्लस मोड ऑफ एक्स के -5x + 4 इज इक्वल टू x -1 का मोड। करो, सॉल्व करो इस चीज को। अगर सॉल्यूशन 5 पेज का, 1 पेज का जा रहा है तो इसका मतलब गलत कर रहे हो।
गलत तो नहीं मतलब बड़ा तरीका कर रहे हो से क्वेश्चंस भाई जो ये होमवर्क दे रहा हूं मैं ये ग्रुप में डली हुई है भाई ये पीडीएफ जो है अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा वैसे तो ऐसे सवाल हमने इनइक्वालिटी पढ़ने से पहले बहुत सारे करे थे वहां पर मैंने बताया था पहले इसके फैक्टर्स बनाओ चेक करो कि ये कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है इसके फैक्टर्स बनाओ चेक करो कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव नंबर लाइन पर प्लॉट करो फिर एक केसेस बनाते जाओ 5-6 केस बनेंगे इसका भी रूट है अपना खुद का वन 5-6 केस बनेंगे उसके बाद हर केस के लिए चेक करो कि कौन सी वैल्यू काम कर रही है और कौन सी वैल्यू नहीं काम कर रही तो यहाँ पर वो तरीका करना गलत होगा ठीक है ऐसा नहीं है कि वहां पर जो हमने तरीका करा था वो भी गलत था लेकिन ये क्वेश्चन उस कंसेप्ट के ऊपर नहीं दिया हुआ यहाँ पर एक अच्छी सी चीज हो रही है नोटिस करोगे अगर तुम तो ये जो दो नंबर्स है इन दोनों का डिफरेंस ये लिखा हुआ है चेक करो अगर पहले नंबर में से दूसरा नंबर सेपरेट करोगे तो ये बनेगा एक्स के कटेगा -4x में से माइनस का 5x सेपरेट करेंगे तो x बचेगा और 3 में से 4 सेपरेट करेंगे तो माइनस का 1 आएगा इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि x का स्केयर -4x प्लस 3 का मोड प्लस में लिखा हुआ है एक्स स्केयर -5x प्लस 4 का मोड इज इक्वल टू में लिखा हुआ है एक्स स्केयर -4x प्लस 3 माइनस एक्स स्केयर -5x प्लस 4 पूरे का मोड ये बात कह सकते हैं तो एक तरह से क्या लिख दिया अगर इस नंबर को मैं अल्फा बोल दूं तो अल्फा का मोड अगर इस नंबर को मैं बीटा बोलूं तो बीटा का मोड इक्वल टू में हमें दे दिया गया अल्फा माइनस बीटा का मोड ये तो बोल दिया ना उसने ठीक है तो ये बात कब होगी हमारे पास मोड अल्फा प्लस मोड बीटा का मतलब दो पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहे हैं मैग्नीट्यूड बढ़ना ही चाहिए अल्फा माइनस बीटा का मतलब क्या होगा इसका मोड भी बढ़ना चाहिए अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड कब बढ़ेगा जब अल्फा और बीटा दोनों अपोजिट साइन के होंगे मतलब यहां से मैं ये बात कंक्लूड कर सकता हूं कि एक्स स्केयर -4x प्लस 3 इंटू एक्स स्केयर -5x प्लस 4 इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 आना चाहिए क्योंकि अगर दोनों अपोजिट साइन के होंगे तभी इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा अगर यहां पर इक्वल टू है तो यहां पर भी इक्वल टू लगाना पड़ेगा फैक्टर्स बना लो हो गया काम पहले वाले के फैक्टर्स क्या है x-1 x-3 दूसरे वाले के फैक्टर्स हैं x-4 x-1 x-1 दो जगह आ रहा है तो क्या करेंगे x-1 का स्क्वायर कर देंगे इनटू में आएगा x-3 इंटू x-4 लेस देन इक्वल टू 0 यहां पर क्या हुआ 1 3 4 प्लस माइनस प्लस प्लस क्योंकि उसकी पावर इवन है वो सब तुम जानते हो बातें नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए तो ये वाला पार्ट चाहिए मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 3 से 4 ये आंसर है समझ में आया क्या किया तो अब वही है नॉर्मली अगर सवाल देता है आईआईटी वगैरह तो अगर मोड में क्वाड्रेटिक दी हुई है तो वो ऐसी रिलेशन देता ही देता है कि या तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखा होगा या दोनों का सम यहाँ पर लिखा होगा क्योंकि जो उस दिन हमने क्वेश्चन किया था 5 केस बनाने वाला वो उतना लंबा नहीं देना चाहता नॉर्मली अगर हम बात करें तो लेकिन बच्चा वही गलती करता है वो ये चीज ऑब्जर्व कर नहीं पाता और शुरू में तुमसे ऑब्जर्व नहीं हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं पहला सवाल है लेकिन अगर मान लो बाद में भी तुम ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा मजबूरी में कर तो तब भी सकते हो 5 अलग अलग केसेस बनाओगे या 4 केसेस जितने भी केसेस बनेंगे और फिर हर केस के लिए अलग अलग सोल्व करोगे तो उससे अच्छा ये है कि अगर पहली सोच तुम्हारी यही होनी चाहिए कि अगर तुम्हें दिख रहा है कि नंबर बड़े से हैं और सवाल जो नॉर्मल तरीका है कन्वेंशनल तरीका है उससे बड़ा जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि दोनों का सम यहाँ लिखो या दोनों का डिफरेंस वहां लिखो और अगर बन गई वो बात तो ये आंसर सॉल्यूशन पढ़ लो नोट कर लो कुछ नहीं समझ में आया कोई पॉइंट तो पूछ लो अच्छा ये क्वेश्चंस हैं ये तुम अब ट्राई कर सकते हो मॉड्यूलस के अभी कुछ और लिख रहा हूं पूरे नहीं है ये अभी सिंगल करेक्ट मल्टीपल करेक्ट ये सब कुछ 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 आर्काइव्स में से भी कर सकते हो यहां लिख रहा हूं मैं अभी इनइक्वालिटी टॉपिक पूरा नहीं हुआ अभी इसके ऊपर अभी कुछ क्वेश्चंस और करके देखेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हो सकता है जो मैं क्वेश्चन मार्क करके दे रहा हूँ वो पूरे मॉड्यूलस के हैं हो सकता है 2-3 सवाल तुम्हें ऐसा लगेंगे कि कुछ अलग से दिए हुए हैं कुछ नया दिया हुआ है तो वो ना हो तो उसको बाद में ट्राई कर लेना जब वो टॉपिक क्लास में हो जाएगा
अब तुम खुद ही बताओ कितना टाइम चाहिए इतने सवाल करने के लिए। सर एक बार इन क्वेश्चन की पीडीएफ रीसेंड कर दो। कर दूंगा भाई, चलो और बताओ कितना टाइम चाहिए क्वेश्चन डिस्कस कर ये अटेम्प्ट करने के लिए। गौतम कुछ तो शर्म कर, 6 दिन तक, ये 6 दिन में करेगा इतने। मंडे तक कर लोगे? मंडे को डिस्कस करूंगा क्योंकि आज है अभी क्लास, अभी फ्राइडे का दिन है, सैटरडे का है, संडे को तो क्लास है ही नहीं, ना टेस्ट है, संडे का पूरा दिन है और वो भी ज्यादा दे रहा हूँ, इसके बाद तो इससे ज्यादा स्पीड में काम करना पड़ा करेगा। कर लोगे मंडे तक? ठीक है, मंडे तक का टाइम है। अब भाई देखो, दोबारा फिर बोल रहा हूँ सारी कहानी, क्वेश्चन ट्राई करने का मतलब ये नहीं कि एक बार देख लिया हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन पता चल ही जाएगा मंडे को, वो काम नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, सवाल अगर मान लो तुमने करने चालू करे 16 से लेकर मान लो 35 तक एक भी सवाल नहीं हुआ, तब भी 36वां सवाल ट्राई करोगे। नहीं हो रहे, मान लो नहीं हो रहे, 25 में से 24 सवाल नहीं हो रहे, एक भी हो रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिक्कत वाली बात तो है थोड़ी बहुत, लेकिन मतलब वो मत करना कि शुरू के 5 ही नहीं हो रहे तो छठा ट्राई ही नहीं कर रहे हो, कि हमसे हो ही नहीं रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा। हमेशा जो डीपीपी है, बुकलेट है, उसे भी उसी तरीके से अटेम्प्ट करो जैसे टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। पहले 16 सवाल देखो, अगर दिख रहा है कि हाँ मेरे से हो जाएगा, उसको ट्राई कर लो, नहीं हो रहा वहीं छोड़ दो, 17th वाला ट्राई करो। तो पहले मान लो मैंने 30 क्वेश्चन मार्क करवाए हैं, तो उनमें से वो 5-6 आसान आसान ढूंढ के कर लो, जो बहुत आसान है, जिस टाइप के क्लास में एज इट इज कर चुके हैं। उसके बाद दोबारा सेकंड राउंड निकालो एक, सेकंड राउंड में फिर वो क्वेश्चन ट्राई करो जो तुम्हें थोड़े से मुश्किल लगे थे, उनको दोबारा ट्राई करो। इस तरीके से कम 3 या 4 राउंड में तुम्हें ये डीपीपी सोल्व करनी पड़ेगी, या पूरे 2 साल जो भी चैप्टर आएंगे। और क्लास में हर टाइप का सवाल करवाना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन तुम्हें नए लगेंगे और वही क्वेश्चन सिखाएंगे हमें नए कंसेप्ट। तो ढंग से ट्राई करके आना, वो मत करके आना भाई, क्योंकि शुरू में बच्चा वही काम करता है, सॉल्यूशन पता करना मोटिव नहीं है हमारा। अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो मैं साथ के साथ शाम को लिखकर, क्योंकि बाद में भी लिखना ही है मंडे को मुझे, तो मैं लिखकर तुम्हारे ग्रुप में डाल देता कि सॉल्यूशन देख लो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो मंडे को डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो कल होगी उसमें ये टॉपिक अपने कंटिन्यू करेंगे। नोट्स ढंग से पढ़कर आना, जो क्वेश्चन करवाए हैं, जो नहीं हुआ था क्लास में या जो हो भी गया था उसको दोबारा करके देखना एक बार। चलो भाई, कल मिलते हैं, बाय। ये डीपीपी मैं भेज दूंगा और ये स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, कौन कौन से करने हैं।